Assalamu alaikum dear students. Today my topic is PMC dissolved PMDC back. तो काफ़ी बच्चों के ये सवाल हैं कि काफ़ी बच्चे यही अगेन क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि टीचर प्लीज़ ये बता दें कि पीएमडीसी अगर बैक हुई तो सिलेबस क्या होगा। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि आखिर पीएमडीसी अगर बैक आई और पीएमडीसी मतलब कि रीस्टोर हुई और उसमें जो है सिलेबस क्या होगा। तो पहली बात तो आप सिलेबस का जो है मतलब सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि सिलेबस जो है आपको पूरा ही कवर करना है, पूरा ही। हाँ, मेन चीज़ों जो है मेन चीज़ों पे आप फोकस करें। जैसे कि आपकी मेन चीज़ें हो गई, जैसे अभी जो करंटली पीएमसी ने मतलब कि सिलेबस दिया है उसको आप फोकस करें, लेकिन उनके साथ साथ आप जो है पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। लेकिन आप पीएमडीसी रिस्टोर हुई तो आप ये सोचें ना कि प्रोविंस वाइज जो है मतलब बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगी, यानी जिस प्रोविंस के आप हैं उस प्रोविंस के हिसाब से आपको उन जैसे कि आप सिंध प्रोविंस से हैं तो आप सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप जो है 10-15 दिन तक वही पढ़ें, और जब तक 10-15 दिनों तक नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद फिर आप जो है उसके बाद फिर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप सारा ही ओवरऑल कोर्स पढ़िएगा। यानी कि अगर पीएमसी रीस्टोर हो रही है तो फेडरली फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है आप अपने प्रोविंस के बुक्स जो हैं उनको फॉलो करें और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी हल करें और पूरा ही सिलेबस जो है पूरे सिलेबस को कवर करें। इन स्टडीज़ पे फोकस करें, ये इस चीज़ पे फोकस ना करें कि पीएमडीसी होगा या पीएमसी होगा। पीएमसी होगा या पीएमडीसी होगा ये इनका खुद का पॉलिटिकल इशू है, तो उनको रिजॉल्व करने दें। तो उनको जो है इस चीज़ को सॉल्व करने दें। दे विल हैंडल देम बाय सेल्फ। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिलेबस। मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो पीएमसी आई थी तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चों को जो पीएमडीसी के हिसाब से मतलब पहले फ़ीस उन्होंने भरी थी उनको वापस नहीं हुई थी। तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि फ़ीस जो है आप लोगों ने जो भरी है कि वो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आपके पास प्रूव है, अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो न्यू पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको फ़ीस वापस मिल भी सकती है। तो ये उनके ही रूल्स को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। और इनके रूल्स देखो ना कैसे हैं कि देखो बच्चे कितने टॉर्चर हैं, कितने बच्चे मतलब कि जो है इस चीज़ के टेंशन में हैं कि पीएमडीसी होगा या पीएमसी होगा, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ तक को छोड़ दिया है। लेकिन अपनी स्टडीज़ को आप फोकस करें, फ़िलहाल इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, क्योंकि जो टॉपर होंगे वो टॉप कर जाएंगे और फिर आप पीछे रह जाएंगे जो सवाल करने वाले बच्चे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है, फेलियर का पास का वो नहीं सोचते हैं। वो हमेशा जो है इस बारे में सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, और हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और जो है अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। और इस वक्त तक तो काफ़ी बच्चों का जो है सिलेबस पूरा भी हो गया है। मेरी सिस्टर खुद जो है तैयारी कर रही है, उसका काफ़ी सिलेबस पूरा भी हो गया है इस वक्त तक। तो अभी उसको जो है आपको अगेन रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपने पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको आप रिवाइज़ करें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, इस चीज़ों पे फोकस ना करें। सिस्टम से बाहर आप जो है रहकर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम में रहकर सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। तो ये है कि जैसे आप सिस्टम में रहकर इन रूल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आगे आप ज़रूर कोई ना कोई सीट पे पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। फिर जो है ये क्वेश्चंस ना करें कि जो है पीएमडीसी होगा या पीएमसी होगा या हमारी फ़ीस का क्या होगा। जो होना होगा वो होगा। अल्लाह पाक ने जो भी सोचा होगा वो बेहतर सोचा होगा। जो जिसके लिए जो बेहतर होगा उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये है कि अपने लिए दुआ करें। जो अपने लिए दुआ करता है वो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, और दुआ भी एक इबादत है। अपने लिए दुआ करें और अल्लाह पाक से जो है 2 नफल रकात पढ़कर दुआए हाजात मांगें। जो भी आपकी ख्वाहिश है आपको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आपके लिए बेटर होगा, आपको ज़रूर मिलेगा। और इस बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पीएमडीसी में पहले जो था नेगेटिव मार्किंग का था, लेकिन उसके बाद फिर जब पीएमडीसी आई थी तो नेगेटिव मार्किंग उन लोगों ने ख़त्म कर दी थी, 200 एमसीक्यूज़ कर दिए थे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, अगेन वही सवाल है। तो आप लोगों को जो है स्टडीज़ पे फोकस करना है। ये चीज़ तो सोचनी ही नहीं है ना नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी।
तो नेगेटिव मार्किंग हुई भी तो इंशाल्लाह आप पास कर जाओगे, ये नहीं अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो हुआ है। तो फेडरल और सिंध टेक्स्ट सेम ही तो हैं, उसमें थोड़ी ही चेंजिंग है। तो सिंध टेक्स्ट पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा फिर आप लोगों के लिए, या अपने प्रोविंस के बुक्स पढ़ना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने फेडरल पढ़ा है तो उनको बस थॉरोली पढ़ लें। उनको MCQs वगैरह जो है, पेड टेस्ट वगैरह, उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि PMC और PMDC का जो ये इशू बनाए, क्यों बनाए और क्यों, मतलब ये पॉलिटिकली इशू है या मतलब पहले जो बिल पास हुआ है वो बिल पास किया है डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने एंड सैयद आगा रफ़ीउल्लाह वाज पास बाय क्लास रीडिंग विद अ मेजॉरिटी वोट। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने ये बिल पास किया है, तो ऑब्जेक्शन उनके ये थे। इवेंट पॉलिसी से मतलब ये है कि अगर कानून बनाने वाले जो इदारे हैं उनकी पॉलिसीज़ डॉक्टर्स बनाना शुरू कर दें तो क्या उनके आउटकम्स होंगे। तो इस वजह से जो है, और भी एक ऑब्जेक्शन है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे कि PMC अभी भी वैलिड है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये टेस्ट ली जाती है MDCAT की, तो बाहर के मुल्क के बच्चे जो हैं वो भी एडमिशन ले रहे हैं पाकिस्तान की। तो इंटरनेशनल लेवल तो उनका जो है कल्चर चेंज है दूसरे मुल्क का, हमारे मुल्क का कल्चर चेंज है, सेम नहीं है, तो उनका एनवायरनमेंट चेंज है। तो उस वजह से जो ऑब्जेक्शंस लगाई हैं लोगों ने, मुझे ये लगता है कि जो ऑब्जेक्शंस इन लोगों ने लगाई हैं और जिनकी वजह से ये बिल पास किया गया है, और आगे अभी ये सिर्फ मतलब जो बिल है वो नेशनल असेंबली से पास हुआ है, सेनेट से पास नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया, लेकिन सेनेट पास कर देगा और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट एक मरतबा अगर रिजेक्ट करेगा भी तो उस थर्ड टाइम वो फिर खुद ही पास हो जाता है। थर्ड टाइम प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो PMDC तो आएगा ही आएगा। तो PMDC आएगा तो उसके हिसाब से आप उन रूल्स को समझ लें कि वो रूल्स भी आएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो गया या अटेम्प्ट के हिसाब से हो गया कि 3 सालों के लिए फिर वैलिड होगा और 2 अटेम्प्ट बच्चे जो हैं वो दे सकेंगे या 3 अटेम्प्ट बच्चे दे सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। तो इस लिहाज से तो आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। तो अपनी स्टडीज़ पे और भी ज़्यादा फोकस करें, जिनको बनना है, जिनके लिए ये एम है कि हमें मेडिकल में जाना है। मैं समझती हूँ कि लड़कियों के लिए यही बेस्ट फील्ड है, और अपने एम को पाने के लिए आपको फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा साइड रखना होगा। सोशल मीडिया पे किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना करें, एक्स्ट्रा चीज़ को ना पढ़ें कि ये होगा ये नहीं होगा। अपनी स्टडीज़ को फोकस करें, इन सारी चीज़ों पे ना पढ़ें आप कि अभी ये होगा, आप क्या करेंगे। स्टूडेंट ने तो स्टडीज़ ही छोड़ दी है। बहुत सारे बच्चे रात भी मुझे कह रहे थे, तो मैं तो इवन बच्चों से मैसेज पे चैट भी नहीं करती हूँ, इतना भी टाइम मैं उनका वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है। अपनी चैट में, अपने मैसेजेस में टाइम ज़ाया ना करें। और बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख के टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी स्टडीज़ को साइड में रख कर ये नहीं सोच रहे आप लोग कि जो टॉपर होंगे वो टॉप कर जाएंगे, और आप जो पूछने वाले बच्चे हैं कि हमारी फ़ीस का क्या होगा, मार्किंग का क्या होगा, कौन कंडक्ट करेगा टेस्ट, कौन कंडक्ट नहीं करेगा, ये फिर प्रोविंशियली के हिसाब से है। ठीक है, तो प्रोविंशियल जो है उनकी मिनिस्ट्री वो बाद में वो डिसाइड करके आपको ज़रूर बता देंगे। 10-15 दिन सिर्फ वेट कर लें, और उसके बाद जो है प्रोविंशियल के हिसाब से कंडक्ट कौन कर रहा है। IBA कंडक्ट कर रही है सिंध में, या फिर जो NTS कंडक्ट कर रही है, या फिर प्रोविंशियल में पंजाब में जो है हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, या कोई भी कंडक्ट कर रहा है, ये बात के इश्यूज़ हैं। तो उनके जो है जो भी कंडक्ट करेगा, आपकी स्टडी अगर मतलब कंप्लीट होगी तो आप, आई डोंट थिंक कि आपको उस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है। और इस मुल्क के रूल्स को फॉलो करके ही हम कुछ बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, या जो है स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते, या शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर है आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, और अल्लाह पाक आपके फ्यूचर के लिए बेहतर करेगा। मैं दुआ करूँगी आपके लिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेंगे, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर करेंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।